जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था ग्लोब के बारे में और उस पर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में बात किया था, पोल के बारे में बात किया था। ये सारी बातें जो हमने ग्लोब में किया था, ग्लोब वाले पार्ट में। फिर दूसरा पार्ट हमारा था ग्लोब पे भारत की स्थिति। जैसे हमने बताया था कि ग्लोब पे भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में है और ये भी हमने बताया था कि उसकी जो भारत है ग्लोब पर, उसकी क्या एक्चुअल स्थिति, जब नीचे से जो उसको 8.4 और ऊपर 37.6। और इनका हमने नाम भी बताया था। जम्मू कश्मीर वाले जो ऊपर का जो दक्षिणी बिंदु था, जो उत्तरी बिंदु था, उसका हमने नाम बताया था इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणी बिंदु का हमने नाम बताया था पहले इंदिराकोल था, जो कि वहाँ अंडमान जो ग्रेट निकोबार पे था, लेकिन वो डूब गया। लेकिन अभी क्या कहाँ पे है, वो है कन्याकुमारी में। और हमने बात किया था पूर्वी बिंदु के बारे में। हमने बात किया था किबिथु, जो नागालैंड में है, जो नागालैंड की तरफ मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। और हमने बात किया था पश्चिमी बिंदु के बारे में, जिसको बताया था गुहार मातो के बारे में। अब हम उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा ये अगला पार्ट है और हम इसमें बात करेंगे भारत की सीमा रेखा। जैसे आपको पता है कि हमारा देश भारत जो है, हमारे देश भारत का कुछ पार्ट समुद्र से भी मिलता है और कुछ पार्ट जो है कुछ देशों से भी लगता, मतलब स्थल पार्ट भी है और समुद्र से लगती हुई भी सीमा है। तो हमारे देश भारत की सीमा रेखा दो प्रकार की है, एक स्थलीय सीमा रेखा है और एक जलीय सीमा रेखा है। जैसे कि आपको पता है यहां से लेकर के इधर क्या है, इधर अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरब सागर। और इधर क्या है? हिंद महासागर है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो यहां से लेकर के पाकिस्तान के इस छोर से लेकर के और यहां पे पश्चिम बंगाल तक, यहां का जो ये हमारी देश की सीमा है, ये जलीय सीमा है, जलीय सीमा रेखा है। और पाकिस्तान के इस बिंदु से लेकर के और यहाँ से ये इतना अफगानिस्तान का पार्ट है, अफगानिस्तान, फिर यहाँ से चाइना लग जाता है, चीन का पार्ट, और फिर यहाँ से ये नेपाल का हो गया, फिर ये हमारे देश का एक राज्य है सिक्किम, फिर ये भूटान हो गया, फिर इधर यहाँ से चाइना शुरू हो गया, यहाँ तक चाइना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक म्यांमार की सीमा रेखा हो गई, फिर यहाँ से लेकर के ये पूरा बांग्लादेश है, ये यहाँ से लेकर पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा यहाँ से ये बांग्लादेश यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। मतलब गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ऊपर जो है ये कौन सी सीमा रेखा? स्थलीय सीमा रेखा है। और गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक नीचे की तरफ जो समुद्र से लगती है, ये कौन सी सीमा रेखा है? ये तटीय सीमा रेखा है या जल सीमा रेखा है। तो हम बात करेंगे पहले स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। जैसे ये कौन सा देश है? सबको पता है ये कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान यहाँ से लेकर के, यहाँ से इसकी सीमा स्टार्ट होती है, शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। और ये जो सीमा रेखा है, इसको एलओसी भी बोलते हैं। सभी को ये बात पता होगी, एलओसी बोलते हैं और सरक्रीक भी बोलते हैं, और इसे ही रेड क्लिफ भी बोलते हैं। तीन नामों से जाना जाता है इसे, एलओसी, सरक्रीक और रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और यहां से लेकर के जो यहां तक, गुजरात से लेकर के जो जम्मू कश्मीर तक जो इसकी सीमा रेखा है, वो 3310 किलोमीटर है। कितनी? 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान की भारत से जो सीमा लगती है वो 3310 किलोमीटर लगती है। और ये हो गया अफगानिस्तान का, इतना पार्ट अफगानिस्तान का लगता है, इतना। तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है, इसको कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा इसको बोलते हैं। और ये कितनी है?
ये डूरंड रेखा है और ये है 110 किलोमीटर। कितनी? अफगानिस्तान की सीमा जो भारत से लगती है जम्मू कश्मीर में, वो कितनी है? 110 किलोमीटर। फिर हम आ गए, यहाँ से चाइना शुरू होता है, चीन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक चीन है। चूंकि ये पहले जो है ये पार्ट जो है तिब्बत का था, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था तब से लेकर के ये चाइना हो गया और अभी तक चाइना जो है तिब्बत को क्या किए हुए है? अपना गुलाम बनाए, उस पर जो है अपना अधिकार किए हुए है। तो यहाँ तक ये चाइना हो गया। फिर यहाँ से ये नेपाल हो गया, नेपाल की सीमा रेखा। तो यहाँ तक प्लस ये फिर इतना चाइना शुरू हो जाएगा, इतना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरी भारत और चाइना की सीमा रेखा है, इसका नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। मैकमोहन। एग्जाम में इसका नाम भी पूछता है। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? मैकमोहन। यहां से लेकर के यहां तक ये जो सीमा रेखा है मैकमोहन है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? एलओसी, सरक्रिक और रेड क्लिफ। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड। तो भारत और चाइना की सीमा रेखा की दूरी कितनी है? 3488 किलोमीटर। अब यहां तक ये आया नेपाल, चूंकि ये यहां से लेकर के फिर यहां तक है, यहां से फिर छूट जाएगा, फिर यहां से लेकर के यहां ये इतना मिला लो, यहां से इतना मिला लो, मतलब 3 पार्ट में। एक पार्ट ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। इन तीनों पार्टों को मिला करके इसकी जो सीमा है 3488 किलोमीटर है। फिर नेपाल की देखो, ये भारत से लगती है सीमा रेखा। यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ यूपी है और इधर जो है इधर क्या है? बिहार है, फिर थोड़ा पश्चिम बंगाल भी है और ये क्या है? सिक्किम भी है। तो नेपाल की भारत से जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई है। फिर हम बात करते हैं भूटान की। भूटान की यहाँ सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ से लेकर के ये जो है इसका बॉर्डर है। तो इसकी पूरी जो लंबाई है 699 किलोमीटर। मतलब भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। फिर हम आ गए, यहाँ तक हो गया, 3 पार्ट में चाइना हो गया। फिर ये है क्या है? म्यांमार है। म्यांमार। भारत, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और फिर ये इधर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। यहाँ नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यहां से लेकर के यहां तक ये म्यांमार की सीमा है और ये कितनी है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार से सीमा रेखा लगती है, या सीमा रेखा की लंबाई है। फिर है यहाँ से लेकर के ये बांग्लादेश की सीमा रेखा म्यांमार से भी मिलती है, और फिर यहाँ से मिजोरम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये जो पूरी सीमा रेखा है ये बांग्लादेश की, ये भी पूरा बांग्लादेश है, और ये पूरा बांग्लादेश है यहाँ पे, और ये जो है भारत के राज्य, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो ये जो है भारत की स्थलीय सीमा रेखा है, जिसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब ये नहीं पूछते हैं कि बताइए पाकिस्तान की सीमा रेखा, पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है जो भारत से मिलती है, ये ऐसे नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं बताइए भारत की पड़ोसी देश से
सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किसकी है, या सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ भारत बनाता है? तो सबसे लंबा देखो 4096, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है भारत? बांग्लादेश के साथ बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत जो है सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ बनाता है। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? दूसरे नंबर पे चाइना हो गया। क्या हो गया? दूसरे नंबर पे चाइना हो गया। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। तो बस इतना ही पूछते हैं कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, और दूसरा सवाल सबसे कम, तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बनाता है, सबसे ज्यादा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जल सीमा या तटीय सीमा। जल सीमा, चूंकि हमारा देश जो है ये हमारे देश की मुख्य भूमि है, और इधर जो है इस साइड में और इस साइड में, इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार। तो हमारा देश जो है ये हमारी मुख्य भूमि है, और ये हमारे देश के क्या है? ये द्वीप हैं। तो मुख्य भूमि की ये जलीय सीमा जो है दो भागों में बढ़ जाएगी, एक मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य भूमि, और एक द्वीप। तो जो मुख्य भूमि की है यहां से लेकर के गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, गुजरात, फिर यहाँ से महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, फिर केरला, यहाँ पे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि की सीमा रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है मुख्य भूमि हो गई, क्योंकि ये मेन देश है, ये मुख्य भूमि है, तो ये मुख्य भूमि की हो गई। प्लस भारत के जो है द्वीप भी है, छोटे छोटे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो इनकी भी है। द्वीपों की सीमा रेखा कितनी है? 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर है। तो 1416 किलोमीटर, मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की 1416 किलोमीटर। और अगर दोनों की पूछे कि जलीय सीमा या तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा, तो इन दोनों को मिला दो तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 6100 ये और 1416 ये, तो 61 ये हो गया 7516, 7516 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा है भारत की। और स्थलीय सीमा रेखा 15200 किलोमीटर। अगर कुल पूछे स्थलीय प्लस तटीय तो 22716 किलोमीटर भारत की सीमा रेखा, भारत की कुल सीमा रेखा 22716 किलोमीटर। और अलग अलग पूछे तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आज जो है भारत की सीमा रेखा। एक और चीज इसमें पूछता है कि भारत के तट पर कितने राज्य हैं, भारत के तट पर कितने राज्य हैं। तो आइए देखते हैं। ये क्या है? ये यहां तक क्या है? गुजरात है। यहां तक क्या है? यहां तक ये नंबर 1, ये क्या है? गुजरात। फिर गुजरात के बाद जो है ये क्या है? यहां से लमसम यहां तक कुछ है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 2 हो गए। फिर ये गोवा, गोवा 3। फिर ये जो है कर्नाटक 4। फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद जो है यहां से लेकर के ये केरला। तो 1 2 3 4 5, केरला क्या है? 5। फिर ये क्या है? 6। ये क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर यहां से लेकर के यहां तक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये है 7। फिर ये क्या है? यहां तक, यहां लमसम उड़ीसा है, क्या है? उड़ीसा। फिर यहां वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ये 6 7 8 9। गुजरात 1, भारत की जो भारत के तटवर्ती राज्य, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4,
केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। तो भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं वो 9 हैं, इस प्रकार 9 हैं। अब पूछेगा कि किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, मतलब भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं, भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उन राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी है। तो ये देखो, गुजरात की सीमा रेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात की सीमा रेखा सबसे लंबी है, कितनी है? 1416 किलोमीटर। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो भारत के दूसरे तटीय राज्यों की सीमा से लंबी है। फिर एक ये हो गया गोवा। गोवा की जो सीमा है, क्योंकि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो गोवा की जो बाउंड्री है, जो तटीय बाउंड्री है वो मात्र है 9 किलोमीटर। कितनी है? 9 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी गुजरात की हो गई और सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी हो गई? गोवा की हो गई। तो इस प्रकार आज हमने इसको देखा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो, ये पार्ट समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।